हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम स्टडी हब में। तो आज के इस वीडियो में हम बात एग्जामिनेशन का क्लास 12th का भौतिकी का। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या राइट आंसर है और क्या रॉन्ग आंसर है। तो आपके इस वीडियो से पता यह चलने वाला है कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है और कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए ताकि पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन मतलब सही किया है और कितना गलत किया है। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर त्रिज्या और एन फेरे वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है दोस्तों, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान भी चाल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर है दोस्तों, होगा किसके बराबर होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई भी आर बाई 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ई भी आर बाई 2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्रमशः आर पी तथा आर अल्फा हो तो क्या होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर पी बराबर आर अल्फा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर टेस्ला हो तो क्या होगा। आपका राइट आंसर इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 1000 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या कीजिए कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो ये पहुंच जाए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होगा दोस्तों। तो टाउ का मान क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए टाउ बराबर एम वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, शंट का व्यवहार कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उच्च धारा से उसे टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है दोस्तों। इसकी माप सीमा क्या होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंज का नियम संबंधित है दोस्तों, संबंध है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, किससे संबंध है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जो है इसका लेंज का नियम संबंध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी होता है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है दोस्तों। तो क्या होती है दोस्तों, दोलनी गति क्या होती है, अवमंदित हो जाती है। क्या होती है, अवमंदित हो जाती है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, अवमंदित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनामो के कार्य सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, डायनामो के कार्य सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा किस कार्य पर आधारित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मीटर हर्ट्ज है दोस्तों। तो इसकी कुंडली यदि कुंडली से 2 एम्पियर की धारा
प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.01 वेबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है दोस्तों। तो एक चुंबक जो है एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि केवल चुंबकीय गतिशील हो या केवल चालक गतिशील हो, ये चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, तो चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों? तो प्रतिवर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आभासी धारा बराबर होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आया हुआ है एग्जाम में। तो आभासी धारा बराबर होती है शिखर धारा बटा में √2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है दोस्तों। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिखाई दे रहा है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर L² हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए 20 का देखते हैं, तप्त तार एमीटर मापता है दोस्तों। तप्त तार क्या मापता है दोस्तों? प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है? मूल मध्य वर्ग मान मापता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो शून्य हो जाता है दोस्तों। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा R/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर L² हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वो कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं विभवांतर V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का आवर्तहीन घटक क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I sin फाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी में E0 साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। समय t बराबर 1/600 सेकेंड पर तात्कालिक विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 25 का? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5√3 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों? तो आप बता दीजिए दोस्तों कि क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरण। गामा किरण हो जाएगा आपका राइट आंसर 26 का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स किरणें बनी है दोस्तों। एक्स किरणें मतलब क्या चीज़ से बनी है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न, एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, तो किस द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है दोस्तों? किस द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल निर्भर नहीं करती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसकी तीव्रता पर नहीं करती है दोस्तों। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।